दोस्तों, पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि इस बार पश्चिम बंगाल इनके लिए प्रयोगशाला बनी हुई है। और मैं बार बार कहता हूं, ये मुसलमान ही है जिनकी वजह से कुछ लोगों के घर की दाल रोटी चल रही है, उनके घर वालों का भरण पोषण हो रहा है। क्योंकि अगर मुसलमान ना हो तो यकीन मानकर चलिए, ये 2 जून की रोटी खाने के लिए परेशान हो जाएंगे। और ये बात सिर्फ इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए नहीं है, बल्कि ये इस देश के कई नेताओं के लिए भी है कि उनकी रोजी रोटी, उनकी सियासत भी इसी से चलती है। अब वही दिखाने जा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल अगला टारगेट है। ये पहले ही तय कर दिया गया था जब संसद के अंदर खड़े होकर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि पश्चिम बंगाल बस बचा है। उसके बाद से ही लग रहा था जितने भी धार्मिक त्योहार आएंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज से जुड़े हों, चाहे वो हिंदुओं के समाज से जुड़े हों, यकीन मानकर चलिए तमाशे से गुरेज नहीं किया जाएगा। और वही तमाशा पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। खबर आपको दिखाऊंगा कि जिस मसले को लेकर सर शर्म से झुक जाना चाहिए था, सवाल का जवाब देना चाहिए था, इस देश की गोदी मीडिया उस पर बात ही नहीं कर रही, चुपचाप दम साधे खड़ी हुई है। और यहां निवेशकों के वारे न्यारे हो गए, बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। और तो और अपनी उस हरकत को छिपाने के लिए और हिंदू मुसलमान में लोगों को व्यस्त करके एक बार फिर से एक ऐसी महंगाई की मार चली है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कहीं विलुप्त हो गए हैं जो महंगाई महंगाई चिल्लाया करते थे। पूरी खबर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखिएगा। ये तमाशा कहां चल रहा है बताता हूं आपको, पहले एक वीडियो देखिए। देखते रहिए, मैं भी इसमें चीज और बताऊं बहुत महत्वपूर्ण। चलिए मैं अब इस पूरी वीडियो के बारे में थोड़ा बता दूं। इनके अंदर जोश घर में नहीं आता कि घर में पूजा पाठ कर ली जाए, घर पर नहीं आ सकता। इनके अंदर की कभी, ये खुद भी मुझे नहीं लगता ये घर में उठकर समय पर उठकर पूजा पाठ करते होंगे, कभी अपने मंदिर पर ध्यान देते होंगे, कभी ईश्वर की आराधना करते होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे आराध्य भगवान श्री राम को कि नारा जयकारे को नारे में बदला है, जय श्री राम कह कहकर तमाशे करने शुरू किए, खासकर मस्जिद के सामने आकर इनके अंदर ऊर्जा का जबरदस्त विस्तार होता है वो। लेकिन इसकी खास बात जानते हैं क्या है? इस पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि इजराइल के झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई खबर आई है कि इजराइल का झंडा लहराने पर किसी की नौकरी चली गई? कोई खबर आई है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया? नहीं। या तो इस देश की सरकार से मेरा सवाल है, या तो आप गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रपंच रचते हैं कि आप कहते हैं कि आप इजराइल के साथ भी और फिलिस्तीन के साथ भी। भारत तटस्थता की नीति अपनाता है इन दोनों के बीच कि हम गजा के साथ भी और हम इजराइल के साथ भी हैं। या तो आप गलत करते हो क्योंकि आपके अपने देश में आपकी बर्दाश्ती में चल रही सरकार के मद्देनजर जब कहीं फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया जाता है तो उस व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी, याद है? और देखिए दूसरे ही दिन फिलिस्तीन की जगह इजराइल का झंडा लहराने वालों पर फूलों की वर्षा की जाती है। कहा जाता है वाह वाह क्या जबरदस्त काम किया है। यानी ये दोगली नीति या तो आपकी अपनी पार्टी के संरक्षित पलने वाले इन लोगों की है और आपकी पार्टी की है, या फिर बताइए कि एक सरकार के तौर पर आप झूठ बोल रहे हैं। दो में से एक बात तो होगी ना कोई बात तो सच होगी ना कि हम वाकई इजराइल के साथ खड़े हैं। कहिए, सरकार को इस बात का ऐलान करना चाहिए। सोचिए, इस देश के अंदर सरकार का कोई महत्व नहीं रह गया क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि हमें किसके साथ रहना है, या फिर बीजेपी अगर तय करेगी तो फिर यह सरकार को भी लेना चाहिए कि हां हम सिर्फ इजराइल के साथ खड़े। खैर, अगली वीडियो आपको दिखा रहा हूं, दे देखिए क्या तमाशे चल रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खरी है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, मैं कहता हूं कि ऐसी शोभा यात्रा पर कभी रोक नहीं लगनी चाहिए और निकालनी चाहिए। हर धर्म की जिम्मेदारी है भाई। ये हमारा देश है क्या?
त्योहारों का तो देश है, संस्कृति और परंपरा के नाम से जाना जाता है। हमारा देश जाना जाता है यहाँ के त्योहार, यहाँ के उत्सवों के नाम पर। लेकिन वो त्योहार उत्सव अगर तनाव पैदा करें तो जी हाँ, वही काम किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इससे सरकारों को दिक्कत होती है, ना, वो तो खुश होते हैं कि यही तो हम चाहते थे। जब तक तनाव नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होगा, और चुनाव नहीं होगा तो कैसे हम चुने जाएंगे। तो करो तनाव, होगा चुनाव, चुने जाएंगे हम, करेंगे सत्ता की मौज। और इन्हीं के बलबूते ये तमाशे लगातार जारी है। ये मैं कह रहा हूं कि आप अपने भगवान की स्तुति करते वक्त ये कहां से चीजें निकाल सकते हैं कि जिंदाबाद, मंदिर बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गालियों के बौछार, अकबर आ जाएगा, औरंगजेब आ जाएगा, मुसलमानों को गाली दी जाएगी। ये क्यों? और कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई? मैं यकीन बता के कह रहा हूं, अगर निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर ली ना तो हिंदुवादी संगठन का एक भी सदस्य और उसका परिवार किसी घर में नहीं रह पाएगा। सबके घर पर बुलडोजर चल जाएंगे अगर बुलडोजर वाला न्याय किया जाए। इस दौर में जो बदतमीजियां की जा रही है ना, उसके आधार पर यही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खैर, गलती किसकी है? खालिद और अनवर की। चलिए आइए एक और वीडियो देखिए। तो ये देखिए, बताया गया है, गाना बजाया रहा है, बाप तो बाप रहेगा था। मुस्लिम का पोस्ट है, बाप तो बाप रहेगा। एक अन्य मस्जिद के सामने अत्यधिक शोरगुल करते हुए रामनवमी जुलूस के दौरान आपत्तिजनक गीत बजाया गया। ये अलग अलग जगह किया जा रहा है, आराम से किया जा रहा है, और इसे बहुत नॉर्मल कर दिया गया है। इतना नॉर्मल कि अगर आपके घर पर कोई हमला करते हुए, आपको कल मुसलमान करार देते हुए आपके घर पर हमला कर दे, गाली गलौज कर दे, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सोचिए, इतनी बदतमीजियां, इतनी बदसलूकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस बात की तो चिंता मुसलमानों ने भी मुझे लगता है करनी बंद कर दी है कि शोभा यात्रा आएगी, मस्जिद के सामने गुजरेगी, वो गालियां देंगे, बदतमीजियां करेंगे, वो समझ गए ये तो होना है। चिंता मुझे अपने हिंदू समाज की ज्यादा। सही कहते हैं, मैं आज पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि वाकई ये जो कहा जाता है हिंदू समाज खतरे में है, तो वाकई हिंदू समाज खतरे में। ऐसे ही कट्टर लोगों ने लाकर खड़ा कर दिया। मैं कट्टर नहीं मानता इनको, मैंने गुंडे मवाली मानता हूं, लुच्चे लफंगे और लंपट मानता हूं। इन लोगों ने लाकर खड़ा कर दिया। अरे मुसलमानों से सीखो, क्या कर दिया मुसलमानों ने। ये पंचर जोड़ा करते थे, यही कहते थे ना तुम, पंचर वाले कहते थे ना, देखो वो कहां पहुंच रहे हैं और तुम लोग कहां पर हो। वाकई हिंदू खतरे में है। एक दिन आएगा जब आपके घर, आपकी दुकान पर अब्दुल आएगा, अपनी गाड़ी लेकर आएगा, आपसे पंचर जुड़वाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई में नहीं, तरक्की में नहीं, धर्म का झंडा उठाकर ये तमाशा करने में व्यस्त थे। लिख कर ले लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए, अभी एक और। सारा उत्सव, सारा त्योहार सिर्फ मस्जिद के सामने मनेगा। और मैं पता नहीं, सोच रहा हूं कि इनको आशीर्वाद कैसे मिलता होगा। भगवान भी खोजते होंगे कि जब मंदिर ही बनाना, मस्जिद के सामने ही कीर्तन करने थे, वहीं मेरे नाम को जपना था, तो मंदिर बनाए ही क्यों बना दिए मंदिर भाई? तुम वहीं कर लेते। वैसे भी तो कहा जाता है कि ईश्वर, अल्लाह, मेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, है ना? है तो है, तो वही है, तो फिर मस्जिदों में ही कर लेते जाकर। मंदिरों की जरूरत ही क्या थी? खैर, इनके अंदर मैंने दिखाया ना, जोश ऊर्जा वहीं आती है। अब ये वीडियो भी देखिए। ये द मुस्लिम की खबर है। मुंबई के मालवनी में 6 अप्रैल को जामा मस्जिद के सामने रामनवमी जुलूस के दौरान बड़े आकार के छोटे अत्यधिक शोरगुल किया गया। बहुत ज्यादा वहां पर हल्ला हंगामा यहां पर भी हो रहा था। चलिए अब कुछ खबरें दिखा देता हूं आपको। एक वीडियो निकल कर आई है, पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में 2 चीज नजर आएंगी। एक तो है दलित नेता राम गए थे राम मंदिर, उस वक्त की है, और दूसरे बीजेपी नेता ने गंगाजल से धुलवाया है। इन दोनों खबरों को समझिए। ये जूली साहब हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। टीकाराम जूली जब जाते हैं राजस्थान में, नेता प्रतिपक्ष हैं, ये मंदिर जाते हैं, उसके फौरन बाद ही ज्ञानदेव आहूजा जाते हैं और उसे धुलवा देते हैं।
अब इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। उनका कहना है बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी दलित समाज से आते हैं। वो रामनवमी के दिन राम मंदिर में दर्शन के लिए गए। इसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और नरेंद्र मोदी के चहेते ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर को गंगाजल से धोया, लेकिन कहते हैं नहीं, हम दलित विरोधी नहीं, ये सबसे ज्यादा चढ़ते हैं आदिवासियों से, दलितों से, मुसलमानों से, क्रिश्चियन से। और एक बार तो इन्होंने राजस्थान में साबित भी कर दिया था इनके नेता की सिखों से भी कितना चढ़ते हैं, गुरुद्वारों से कितनी नफरत करते हैं। उनके अपने ही नेता का बयान था, वो भी योगी आदित्यनाथ जब मंच पर बैठे तो उस वक्त। अब आइए इस खबर को देखिए जरा। ये कि महिला का बयान था, आपने सुना होगा, थोड़ा बयान सुनिए। हेलो एवरीवन, मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब रोएंगी दीदी अभी। आम्रपाली लेजर वैली सेक्टर 2 बिसरक। और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉन। अभी सुनते जाइएगा, देखिए मजा आएगा इसमें। अभी आपको आगे बताऊंगा। दिखा रही है नॉनवेज बिरयानी है। ये नवरात्र चल रहे थे उसी दौरान। ओहो, और मैंने इसमें से और सुनिए, तो बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। तो छाया शर्मा जी जो हैं उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मसला बन चुका था, क्योंकि छाया शर्मा को अगर नॉनवेज नहीं खिलाया जाता तो यकीन मानकर चलिए इस देश प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ता, काफी कुछ चीजें नहीं होती। तो लोगों ने पूरा का पूरा एक प्रपंच रचा गया। मुझे लगता है कि सालों से इसकी प्लानिंग चल रही होगी कि छाया शर्मा का जैसे ही ऑर्डर आएगा, वो जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके तुरंत बाद हम, वो वेजिटेरियन है, घनघोर वेजिटेरियन है, अचानक से वो भेजेंगे। पूरी प्लानिंग के तहत ये हुआ। मुझे तो बस डर था कि कहीं इसमें मुसलमानों का हाथ ना बताया जाए, कहीं ये ना बताया जाए कि विदेशों से इसकी फंडिंग हुई थी कि छाया शर्मा को नॉन वेजिटेरियन खाना खिलाना है। अरे ये क्या कहूँ, चल खैर, अगर ये गलती से मुसलमान होता तो यकीन मानकर चलिए क्या क्या थ्योरियां चल रही होती। फिलहाल ये पढ़िए, ये व्यक्ति है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको गिरफ्तार करने के बाद बताया गया है, अभी कौन है इसका नाम थोड़ा मैं बता भी देता हूं आपको। ये है वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी बेचने वाले लखनवी कबाब पराठा के रेस्टोरेंट के मालिक है राहुल राजवंशी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, राहुल राजवंशी के नाम के बाद अब कोई छाती नहीं पीट रहा होगा। अब एलपीजी गैस सिलेंडर कितने का पड़ी? एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत जो मिलता था वो भी महंगा हो गया है। आम लोगों के वो महंगाई में झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं, ये बड़ी खबर है। और उज्ज्वला योजना के तहत जो आपको मिलता था, यानी अब 803 की जगह 853 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, और उज्ज्वला योजना के तहत मिलता था वो 500 का था, वो 550 का हो गया है। और इसी के साथ बजाओ ताली, नए और अच्छे दिन आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि जब स्मृति ईरानी ने ये 2011 में ट्वीट किया था 50 रुपए हाइक एलपीजी, दे कॉल देमसेल्फ आम आदमी की सरकार, व्हाट इज शेम, लिख रही थी स्मृति ईरानी। अब लोग पूछ रहे हैं कि दीदी कहां चली गई हैं? तब 50 रुपए हाइक हुआ था, अब तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन अब नए 50 रुपए हाइक पर भी कुछ बोलना चाहिए, लेकिन यहां पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। चलिए एक खबर और है, द ललन टॉप की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने सिविल विवादों को तेजी से आपराधिक मामलों में बदलने को लेकर यूपी सरकार को जमकर सुनाया। कोर्ट ने इसे कानून के शासन का पूरी तरह उल्लंघन करार दिया है। अभी एक दिन पहले ही डीजीपी साहब बता रहे थे कि अब माफिया दस्यु तो खत्म हो गए हैं, लेकिन सांठगांठ के साथ कैसे चल रहा है अब मुझे नहीं मालूम था कि शायद वो अंदर खाने की खबर बाहर लाकर दे रहे थे। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, अब ये तय करिए कि कितनी सच्चाई उनकी बातों में थी। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।